प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्लास में रेप्लिकेशन 1 पार्ट में मैं आपको मिसल संस्टाल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था और उससे प्रमाणित हुआ था डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करता है। तो आज मैं रेप्लिकेशन का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा यूकैरियोट्स में कैसे रेप्लिकेशन होता है। ना रेप्लिकेशन मतलब क्या, ना कॉपिंग ऑफ डीएनए, मतलब एक डीएनए से और एक नई डीएनए व नेशन डीएनए का निर्माण होना। और इस प्रक्रिया में लगभग 12 व डजन एंजाइम्स जो है एवं अन्य प्रोटीन्स जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। अब यह replication of DNA molecules begins at special sites called origin of replication, जिसे हम लोग ऑरी साइट कहते हैं। हम जानते हैं इसमें क्या होता है ना, वहाँ रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन होता है और वहाँ बाई डिरेक्शनल दोनों दिशाओं में रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। हम लोग बहुत सारे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस में भी देख चुके हैं, जो हम लोग प्लास्मिड में भी है, जिसमें कि एक ऑरी सीक्वेंस होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑरिजिन, मतलब रेप्लिकेशन की शुरुआत उसी क्षेत्र व उसी बिंदु से प्रारंभ होता है। अब यहाँ आप देख रहा है जो कैसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो रेप्लिकेशन ऑरिजिन एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में प्रारंभ होता है, क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में रेप्लिकेशन होके आपस में जुड़ के फ्यूज हो जाते हैं और जहाँ से क्या होता है ना, एक कंप्लीट जो डीएनए है उनकी रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। देखो ये पॉइंट्स इसमें लिखी गई है। पहला पॉइंट्स में लिखा गया है रेप्लिकेशन बिगिन्स एट स्पेसिफिक साइट्स कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑरिजिन। ये देखो बबल फॉर्मेशन होता है, जैसे बबल मतलब हम देखे हैं जो जल में बबल फॉर्मेशन हो जाता है, गैस फॉर्म के बबल फॉर्मेशन होता है। इसे आई भी कह सकते हैं। आई फॉर्मेशन मतलब आँख के जैसे ही ये दिखने को नज़र आ रहा है, ये इसको बबल या आई फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं। तो रेप्लिकेशन जो है स्पेसिफिक साइट्स पे प्रारंभ होता है और ये टू पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट एंड फ्रॉम रेप्लिकेशन बबल्स। दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड दिख रहा है, यहाँ कैसे बबल फॉर्मेशन हो रहा है, एक दूसरे से अलग हुआ और यहाँ जो है ये रेप्लिकेशन शुरू हुआ। इसके बाद क्या होता है ना, बबल्स एक्सपांड लेटरली एज डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन। जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये दोनों दिशाओं में प्रोसीड्स होते हैं, जैसे एक इधर भी होगा और इधर भी होगा, इसलिए कहते हैं बाई डायरेक्शनल बा, ये दोनों दिशाओं में ये डीएनए रेप्लिकेशन चलता है और इवेंचुअली रेप्लिकेशन बबल्स फ्यूज। इसके बाद क्या होता है, जैसे दोनों तरफ दिशाओं में ये गति कर रहा है तो आपस में एक समय आके ये फ्यूज होके इस प्रकार की दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और दोनों नई स्ट्रैंड जो है पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ साथ बन जाते हैं। तो इस प्रकार एक डीएनए से दो डीएनए निर्माण होता है। यह चित्र में बहुत सुंदर से दिख रहा है, कैसे जैसे माला जैसा लग रहा है, डॉट 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 दिख रहा है। ये क्या है ना, रेप्लिकेशन ऑरिजिन व रेप्लिकेशन बबल्स है। इस रेप्लिकेशन बबल्स लास्ट अंतिम में क्या होता है ना, संगलित होकर एक रेप्लिकेशन जो है ये पूरा करता है। ये देखो कैसे पॉलीमरेज एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी है, इस एंजाइम जो है ये कैटालाइज करते हैं और डीएनए को दो नई डीएनए में परिवर्तित कर देता है, जो कि एक नया डीएनए जो है पेरेंटल डीएनए से बनते हैं। और इस कैटालाइटिक एक्टिविटी के कारण इस एंजाइम को कहते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस। ये 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेजेस है। मूलतः डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है यहाँ अधिक क्रियाशील रहता है। और ये जो पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए यहाँ कैसे 3' हाइड्रोक्सिल एन उससे जरूरत होता है। क्यों 3' हाइड्रोक्सिल एन इससे जरूरत होता है ना, यहाँ आकर एक प्राइमर जो है ये बॉन्डिंग स्थापन करते हैं, जिस प्राइमर ही शुरुआत करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। और डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो कार्य है वो क्या है ना, डीएनए पॉलीमरेज 3 का कार्य जो है वो नाइट्रोजनस जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस को बैठा बैठा के जाता है। तो इसीलिए प्राइमर का लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है 3' हाइड्रोक्सिल एन। यहाँ भी देख रहे हैं आप 3' हाइड्रोक्सिल एन। जो 3' हाइड्रोक्सिल एन में क्या होता है ना, प्राइमर जाके ऐड होता है, वो ऑलिन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ऑलिन्यूक्लियोटाइड एक क्रॉम है।
नेक्स्ट है एंटी पैरेलल इलोंगेशन। कैसे शुरू तो हुआ, प्रारंभ हुआ डीएनए रेप्लिकेशन, कैसे इस डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये दीर्घित होते हैं, ये है डबल हेलिकल्स इफेक्ट रेप्लिकेशंस कैसा है ये बताइए। डबल हेलिक्स इफेक्ट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में, ये इसमें आप डिटेल्स आप दिख रहा है, ये है डीएनए पॉलीमरेज एडेड न्यूक्लियोटाइड्स एट फ्री 3' एंड। यदि फ्री 3' हाइड्रोक्सिल एंड नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो प्रारंभ नहीं होंगे, क्योंकि 3' हाइड्रोक्सिल जो प्रांत है उसमें जाकर प्राइमर यहाँ जाकर जुड़ते हैं अलॉन्ग विद वन टेम्परेट स्ट्रैंड। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए फर्क बनते हैं उस फर्क में एक फर्क को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरे फर्क के अंदर लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग में लीडिंग में अंतर क्या है ना, लीडिंग स्ट्रैंड में शुरुआती तौर पर डीएनए की रेप्लिकेशन उसी स्ट्रैंड पर लड़ी पर प्रारंभ होता है, जबकि दूसरे लड़ी पर थोड़ा बाद में होता है, जब पूरा फर्स्ट जो स्ट्रैंड है लीडिंग स्ट्रैंड में पूरा हो जाता है, फिर लैगिंग स्ट्रैंड में प्रारंभ होता है, जिसमें कि डीएनए पॉलीमरेज 3 इस क्रिया को संपादन करते हैं। ये दिख रहा है, टू इलोंगेट द अदर न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए द लैगिंग स्ट्रैंड। तो पहले ही बताया था, जो पहला स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड को कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो 3' दिशा से 5' दिशा की और डीएनए रेप्लिकेशन का शुरुआत कर देते हैं। और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। वहाँ क्या होता है, ए सीरीज ऑफ सेगमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं और इस छोटे टुकड़े बाद में जाके डीएनए लाइगेज से जुड़ते हैं और इसे हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। तो आपको ओकाजाकी खंड क्या है आपको पूछे जा सकते हैं नंबर के क्वेश्चंस में। तो इसीलिए ओकाजाकी खंड का निर्माण जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड में होता है, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड का जो रेप्लिकेशन है ये टुकड़ों में संपादन होता है और इस छोटे छोटे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट्स का खंड है उसको डीएनए लाइगेज जोड़ देते हैं। आप तो आज तक इतना पढ़ा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी बाद वाली पोर्शन हम लोग बात करेंगे।